हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के टॉपिक कैपेसिटेंस की। ठीक है। और इसके जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज का कुछ पोर्शन हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये है उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। तो टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस, हम बात कर रहे हैं जेईई एडवांस पीवाईक्यूज। वीडियो का सेकंड पार्ट आप देख रहे हो बेटा। इससे पहले अगर आप वाला पार्ट अगर नहीं देखा तो पहले वो देखना। ठीक है। अपन ने बेटा यहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक। नहीं, यहाँ नहीं, अपन यहाँ तक पहुंच गए थे और बीच में एक क्वेश्चन था शायद ये वाला। हाँ, इसमें कुछ मिस्टेक थी, डायग्राम वगैरह की कुछ मिस्टेक आई थी तो इसको अपन ने स्किप किया था। ठीक है। अब करेक्शन हो गया इसमें, तो यहां से हम कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपके पास क्या, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक तो आपके पास रेजिस्टेंस है और एक आपके पास कैपेसिटेंस है और ये है आरसी सर्किट। आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस है आपका 2.5 मेगा ओम, मेगा पता है आपको। कैपेसिटेंस है आपके पास 4 माइक्रोफेरेड, ये है आपका कैपेसिटेंस। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और जो टोटल बैटरी वोल्टेज है हमारे पास सर्किट में वो है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट की जितनी भी इक्वेशन है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली पता होनी चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, आपको ना टाइम निकालना है। अभी आप टाइम बता दो और ये वो टाइम है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 टाइम्स हो जाए। किसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है। ये कंडीशन जब हो जाए, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज का 3 टाइम्स आ रही हो तो वो टाइम बताओ आप। ठीक है। तो बस यही है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आ जाओ। तो पहले तो मैं आपको कैपेसिटर जब आर से सर्किट में लगता है, मतलब आर और सी दोनों लगे हुए सीरीज में लग रहे हैं, तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जब बात होती है तो बेटा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसकी जो इक्वेशन आती है Q इज टू Q नॉट या फिर CV नॉट। V नॉट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी लग रही है सर्किट में, दिस इज V नॉट। जो टोटल इस सीरीज पर आपने वोल्टेज लगाई है, सीरीज मतलब R और C से जो सीरीज बनी है, इस पर जो टोटल वोल्टेज लगाई है 12 वोल्ट, यही होती है मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। तो CV नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाइम अपॉन आरसी। आरसी आपको पता होना चाहिए, आरसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, आर इंटू सी, इट इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे चार्ज जो है कैपेसिटर के प्लेट्स का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो चार्ज की इक्वेशन है, इस चार्ज से आप कैपेसिटर की वोल्टेज निकाल लो। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होती है, V इज टू क्यू बाई सी, V इज टू क्यू बाई सी। तो क्यू ये रहा, देखो C से डिवाइड मार दो तो मुझे V मिल जाएगा ना। V कैपेसिटर की वोल्टेज Q बाय C, तो Q बाय C कर लो तो क्या मिला, V नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये कैपेसिटर की वोल्टेज है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी तो क्या होती है रेजिस्टेंस की वोल्टेज, आई आर। तो आई आर अगर निकालना है तो आपके पास आई तो हो गई, और आई कैसे निकलता है, वैसे तो इसकी इक्वेशन करंट, आपको अगर चार्ज की इक्वेशन पता है तो आपको करंट की भी इक्वेशन पता होगी। ठीक है। और निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज की इक्वेशन से करंट की इक्वेशन बन जाती है dq बाय dt। यहाँ से आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो आप क्या करो, यहाँ से चार्ज निकाल लो, अगर आपको सॉरी करंट निकाल लो, करंट की इक्वेशन नहीं आती तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, सी वी नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ऐसा करोगे आप तो माइनस और e की पावर माइनस टी बाय आर सी, कोएफिशिएंट जो आएगा माइनस 1 बाय आर सी। तो मुझे डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन मिलेगी करंट की, माइनस टी बाय आर सी, नीचे माइनस का आर सी, तो वो माइनस माइनस कर जाएगा आर सी। ठीक है। तो आप क्या करो भाई, आप यहाँ पर सी से सी उड़ा दो, तो ये जो करंट की इक्वेशन आ रही है v बाय आर e की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये करंट की इक्वेशन हो गई, हो गई नहीं हो गई। ठीक है। तो बस अपना काम ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या करना है अब आपको, यहाँ पर VC डाल दो, VC मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज, V बराबर Q बाई C, ये रही कितनी, V नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी डाल दिया। ठीक है। इज टू 3, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज VR क्या होती है, I इंटू आर, आई इंटू आर कर लो, I इंटू आर करना है तो R से इंटू करोगे तो ये R कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, V नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी। देख लो भाई। ठीक है। VR मतलब रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है IR से निकलेगी, IR R से इंटू किया तो ये बचा। ठीक है। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आप यहाँ पर इस V नॉट से ये V नॉट काट लो। ठीक है। RC की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, RC आप निकाल कर रख लो भाई, ये रहा R, ये रहा C, इनको इंटू कर लो। तो अगर मैं बेटा R इंटू C करूंगा, R इंटू C, तो 2.5 इंटू 4 इट इज 10, है ना। 2.5 इंटू 4 इट इज 10, और 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 6, तो RC की वैल्यू क्या आएगी 10।
आरसी की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर तो बचा e की 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय 10, ये बचेगा, ये करिए इज टू 3 e की पावर माइनस टी बाय आरसी, आरसी इज 10। ठीक है, इसको वहां भेजो तो 1 की वैल्यू 1 इज टू कितना आ रहा है भाई 3, और ये जाएगा माइनस में आ जाएगा प्लस 3 एंड 1 4 e की पावर माइनस टी बाय आरसी। चेक कर लो भाई, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं, इसको मैं यहाँ ले गया तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसको ले लिया e की पावर माइनस टी बाय आरसी को नीचे ले आऊं, e की पावर माइनस टी बाय आरसी नीचे आएगा तो ऊपर ले जाऊं तो e की पावर टी बाय आरसी प्लस हो जाएगा माइनस होता इज टू 4 हो जाएगा। सही है, क्या किया मैं इसको नीचे लिया था, लिया किसको e की पावर माइनस टी बाय आरसी ऊपर ले गया। लॉग ले लो दोनों साइड है ना, लॉग दोनों साइड जैसे आप लोगे तो लॉग e टू द पावर प्लस टी बाय आरसी इज इक्वल्स टू लॉग 4, लॉग 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, लॉग लॉग बेटा इसको बेस ही मानना है ना, दोनों तरफ बेस ही चल रहा है, तो ये पावर आगे जाएगी तो ये क्या बचेगा t बाय आरसी इज इक्वल्स टू 2 लॉग 2, बेस ई चल रहा है ना, 2 log 2 बेस ई चल रहा है। आप कुछ नहीं करना यार, क्या करो कैलकुलेशन कर लो, लॉग ये टी कितना है, सॉरी आरसी कितना था 10, यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ कर लेते कैलकुलेशन। तो टी की वैल्यू अगर मैं निकालू यहाँ से, टी की वैल्यू आरसी वहां भेज दो, आरसी की वैल्यू 10 थी, आरसी वहां भेज दिया तो आरसी 10 इंटू 2, आरसी 10 इंटू 2 इंटू लॉग 2, लॉग 2 यहाँ दे रखा है, ln2 इज log 2 0.693, बेटा बेस ध्यान रखना, बेस क्या है ई है, तो ये जाएगा 0.693 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये 13, ये हो जाएगा 13.86 सेकेंड। ठीक है भाई 13.86, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो आरसी सर्किट था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके थे ना, वो अपन ने बीच छोड़ा था, ये वाला भी अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर बेटा नहीं देखी तो वो पहले देख लेना इस वीडियो से पहले। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर। दो क्वेश्चन आपके सामने है, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, कंटेनर है बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कंटेनर का बेस दे रखा है 50 बाय 5, दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये है इसकी लेंथ और ब्रेथ 50 और 5 सेंटीमीटर कंटेनर है ये, और हाइट इसकी 50 है, ये जगह हाइट, ये हाइट जरी टोटल हाइट 50। ठीक है, इट हैज 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स, ये पैरेलल वॉल्स हो गए, मतलब इस तरह का कैपेसिटर बनने वाला, ये ऐसी पैरेलल वॉल्स है, कंडक्टिंग है, तो इस तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा यहाँ पर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग, अच्छा ये नॉन कंडक्टिंग वॉल हो गया आपके पास। ठीक है, क्या है द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अच्छा जो अच्छा सॉरी ये वाली वॉल्स तो कंडक्टिंग है ऑब्वियसली बात है, बाकी की जो वॉल्स आमने सामने वाली वॉल्स है ना, फ्रंट वाली वॉल्स, ये वाली तो ये वाली है ना, ये वाली और ये वाली, ये तो कंडक्टिंग है, और ये सामने वाली या नीचे वाली या बेस होगा, ये इसका कैसा है नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है भाई, द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं भाई उस लिक्विड से जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 है, लिक्विड दिख रहा है यहाँ पर पूरा। ठीक है, द कंटेनर इज बीइंग फिल्ड ऐसा एट अ यूनिफॉर्म रेट 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में हम 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें डालते जा रहे हैं, हर एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम इस कंटेनर में आ रहा है लिक्विड का। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटेंस निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लगाना है फॉर्मूला, कब 10 सेकंड के बाद। तो मुझे बताओ एक सेकंड में अगर इतना वॉल्यूम जा रहा है तो टोटल वॉल्यूम कितना जाएगा आफ्टर 10 सेकंड, अगर मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 10 सेकंड, तो वॉल्यूम कितना चला गया भाई, एक सेकंड में 250 है, तो वॉल्यूम आफ्टर 10 सेकंड कितना मिलेगा, एक सेकंड में इतना है तो 10 सेकंड में इतना सेंटीमीटर क्यूब, 2500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम इसमें भर चुका होगा 10 सेकंड के बाद। ये बात सही। अब क्या करते हैं, ये वॉल्यूम तो आ गया लिक्विड का, ये किस हाइट तक भरेगा वो हाइट पता कर लेना, किस हाइट तक जाएगा। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। आप देखो एक चीज, क्या देखो जो लिक्विड भर रहा है बेटा उसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया है 50 × 5 है ना, जो लिक्विड आप भर रहे हो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यही देख लो ना, ये है बेस इस कंटेनर का 50/5, और लिक्विड जा रहा है ऊपर तक भरता जाएगा। मान लो यहां तक पहुंचा लिक्विड, यहां तक पहुंचा, कितनी हाइट तक पहुंचा, h हाइट तक इसने फिल कर दिया कंटेनर को।
तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है कितना, वो LBH होता है ना वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, तो L 50, L कितना, L इज 50 तो 50 मैं बात करूं लिक्विड की बात करूं बेटा ना, लिक्विड की बात करूं तो 50 सेंटीमीटर, चलो तो सेंटीमीटर, 50/5, 50 इंटू 5 सेंटीमीटर, ये तो हो गया L इंटू बी इंटू एच, एच मुझे पता नहीं है, एच का पता, और ये कितना हुआ 2500 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में और ये सब सेंटीमीटर में, तो 5 5 25 ये उड़ा दो, तो एच कितना आ गया यहाँ से, ये कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तक की हाइट तक ये लिक्विड इस कंटेनर को फिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइट है बेटा यहाँ पर, ये हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल अगर आप देखो कंटेनर की हाइट वो बेटा 50 है, तो 50 में से नीचे वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर तक का नीचे वो भरा हुआ लिक्विड से और ऊपर वाला खाली, खाली मतलब एयर। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर क्या है, एयर भरी हुई है, ठीक है। ये वाली जो हाइट बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, और जो रिमेनिंग बचती है जहां एयर है वो 40 है। क्यों 40 है, क्यों 40 है भाई, टोटल 50 था, 50 में से 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड भर दिया, 50 में से 10 तक लिक्विड भरा, वो बचा क्या 40, ठीक है, सही नहीं यार। अब ये है कि अगर मैं इसको आपको थोड़ा पीछे तक दिखाऊं तो बेटा ये इसका 50 था और ये वाला पार्ट इसका 5 था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था मैं आपको दिखाता हूँ अलग कलर से, ये वाला जो बेटा एरिया है, ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 50 तक है, ये इसका 5 है, क्लियर। अब करना क्या है, आपको कैपेसिटर निकालनी है। अब आपको क्लियर दिख रहा है भाई, क्वेश्चन कर लिया अपन ने, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर नीचे एक ऊपर, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, एक ऊपर और नीचे वाला, कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप लिखोगे टोटल कैपेसिटी क्या होती है, C=C1 + C2 होती है, C=C1 + C2, C1 ये एयर वाली और ये लिक्विड वाली, लिक्विड मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, एक एयर वाली और एक लिक्विड वाली। तो फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन नॉट A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो C1 + C2 आंसर आता है। तो बोलो भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 9 कुछ, है ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है, क्या दे रखा होगा ना यार, होगा कहाँ है, ये रहा ना यार, के की वैल्यू। तो C1 लिखते हैं एयर वाले पार्ट का, एप्सिलॉन नॉट एरिया एयर वाला पार्ट बेटा, ये वाला एयर वाला पार्ट, तो ये पूरा हमने बोला ये पूरा 50 था ना, 50 में से 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड वाला पार्ट ले गया, बचा कितना 50 में से अगर 10 तक भर दिया लिक्विड तो बचा कितना 40, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू ये कितना है भाई 40 ये कितना था 40, और ये है ना, ये ध्यान देखो, ये वाला एरिया मतलब किसका, प्लेट का एरिया ना, तो बेटा ये अगर मैं 10 निकाल रहा हूं यहां से तो बेटा 40 बचा, और पीछे तक ये कितना था, ये लिखा 50, तो 40 इंटू 50, और ये बेटा क्या है सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -4 लिख लो हाथों हाथ, सही है नहीं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ऐड करना है दूसरी कैपेसिटी को, दूसरी वाली किसकी, जहां लिक्विड भरा हुआ मतलब डाइलेक्ट्रिक वाली, क्या होती है कैपेसिटी, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D, K टाइम्स, K कितना है इसका 3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना लोगे इसका, बेटा नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखना, जो अगर नीचे वाला पार्ट आपको दिखाऊं मैं तो ये वाला पार्ट, ये 10 है और ये कितना है 50, कितना एरिया हो गया ये वाला, ये 10 और ये 50, कितना एरिया हो गया ये वाला 10 इंटू 50 एरिया, तो ये आप ले लो 10 इंटू 50, आ जाओ ले लो, तो 10 इंटू 50, ये दोनों सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस वही कितनी 5 सेंटीमीटर। अब ये सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, चेक कर रहे थे फटाक से, ठीक है। देखो भाई एप्सिलॉन नॉट में बाहर निकालता हूँ, कुछ कट पिट तो काट देंगे अपन, ठीक है। देखो भाई क्या ये 5 से ये वाला 5, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मुझे मिल रहा है C की वैल्यू, एप्सिलॉन में बाहर लेने वाला हूँ, वो बाहर करो आप उसको, तो ये दिखेगा एप्सिलॉन बाहर जाएगा, तो 10 की पावर -2 ऊपर, 10 की पावर -2 तो +2 3 एंड 4 से 4 गया, तो सिर्फ 4 बचा है, चेक करना खुद से एक बार, ठीक है। यहाँ से एप्सिलॉन बाहर है, ठीक है, 5 से और ये भी गया,
10 की पावर माइनस 2, ये 2 10, 10 की पावर 4 से 4 गया, यहाँ बच रहा है 3। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो आप 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ दे रखा है जो भी है, वैसे 8.85 होता है, इंटू 7, 7 इंटू 9 63, 10 की पावर माइनस 12, तो 63 पिको फेरेड, पिको मतलब 10 की पावर माइनस 12। ठीक है भाई, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अपन ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, एक पार्ट में एयर और एक पार्ट में डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो अपन बढ़ते अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज विद वन और मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चारों के चारों ऑप्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। देखें, आ जाओ। A parallel plate capacitor, plate area A, plate separation D, it is charged to a potential difference V, and then battery is disconnected. एक आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो जो इसकी कैपेसिटी है बेटा कितनी है, एप्सिलॉन A by D। ठीक है, अब डिस्टेंस डी हो गई, इसको चार्ज कर दिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डाला हमने, V, एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आपको पता होगा जब बेटा चार्ज करके आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स का जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता आप। ठीक है, आप डायरेक्ट डालो या मत डालो, कैपेसिटी भले ही चेंज हो जाएगी, बट उसका चार्ज करने वाला जो फैक्टर है, मतलब बैटरी वहां पर है ही नहीं, आपने बैटरी को वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैटरी नहीं है तो कैपेसिटर पर ना तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, ना ही उसका चार्ज कहीं और जाएगा, क्योंकि वो आपने उसको अलग कर दिया भाई सर्किट से निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहता है, आप लिख लो इसको, चार्ज में यहाँ पर वेरी नहीं करेगा, चार्ज कैसा है, कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं चार्ज भी निकाल लूंगा कि यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है भाई, सी भी होता है ना, सी इंटू भी, सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये भी, ये इसका चार्ज होना चाहिए। अब पूछा क्या है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड। डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर को बैटरी से आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, सो के है, सो एज टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, पूरा भर दिया। क्यू, E and W denote respectively the magnitude of charge on each plate, electric field between the plates after the slab is inserted, and work done on the system so in the process of inserting the slab। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला देख ले भाई, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद जो चार्ज है, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद का जो चार्ज है वो चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, है ना। क्यू एप्सिलॉन ए बाय डी क्या आएगा भाई, बी आएगा या ए आएगा, ऑप्शन देखो एक बार। हमने बोला कि भाई चार्ज ये आना चाहिए, ओके, आपने डिस्कनेक्ट किया उसको, तो ये तो नहीं होना चाहिए चार्ज, ये होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चार्ज तो सेम ही है। कैपेसिटी क्या हुई है, कैपेसिटी के टाइम्स है, कैपेसिटी के टाइम्स बड़ी है। ठीक है, कैपेसिटी जो है बेटा वो के टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि आपने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, तो के टाइम्स एप्सिलॉन ए बाय डी, ये पहले वाली कैपेसिटी है, पूछे नहीं यहाँ पर, पूछे नहीं, आपसे ई पूछा है भाई। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स पहले कितना था, पहले कितना था, वी बाय डी। जब डायलेक्ट्रिक नहीं डाला, जब डायलेक्ट्रिक नहीं डाला तो पोटेंशियल डिफरेंस वी लगा हुआ था वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो तो डी ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इतना था। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद जब कैपेसिटी बढ़ गई के टाइम्स, पहले अगर कैपेसिटी, अगर आप इसको सी मान लो, नई वाली जो कैपेसिटी सी डैश मान लें, ये कैपेसिटी वो पहले का, सी डैश जो है वो पहले वाली का के टाइम्स हुई है। तो अगर आप अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो नया वाला, वो होता है क्यू बाय सी, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी। क्यू तो चेंज नहीं हो रहा, क्यू तो भाई चेंज हुआ ही नहीं, कांस्टेंट है, कैपेसिटी यहाँ पर बड़ी है, तो बताओ भाई, दिस क्यू बाय सी, सी डैश की जगह के सी डाल दो, है ना। तो ये क्यू बाय सी क्या है, ये क्यू बाय सी, ये पहले वाला चार्ज और ये पहले वाली कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है बेटा वो 1 बाय के टाइम्स कम हो गई। अगर वोल्टेज 1 बाय के टाइम्स हो गई, तो ये जो इस V को आप लिखोगे V डैश, और V डैश क्या है, V बाय के, तो जो इंटेंसिटी है नई वाली इंटेंसिटी E डैश मान लूं, V बाय के हो जाएगी, है ना। वोल्टेज में अगर कमी आ रही है, वोल्टेज अगर 1 बाय के रह गई, तो इंटेंसिटी 1 बाय के, क्योंकि डी में कोई चेंज नहीं आया, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सी भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब कितना आपने वर्क किया, क्या करो आप दोनों पहले वाली और बाद वाली एनर्जी का डिफरेंस ले लो। पहले वाली जो एनर्जी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको हाफ आ रहा है या सी आ रहा है और वी स्क्वायर आ रहा है, तो पहले वाली जो एनर्जी है और बाद वाली जो एनर्जी है उनका डिफरेंस दे रहे तो अपन वर्डन निकाल लेंगे। तो पहले वाली एनर्जी डायरेक्टली डालने से पहले हाफ सी वी स्क्वायर थी,
बाद वाली हाफ सी कितना हो गया, हमने बोला सी तो के टाइम्स हो गई कैपेसिटी। कैपेसिटी के बारे में क्या हुआ था अभी अभी, कि जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर कितनी होगी, के टाइम्स, ठीक है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो पहले से 1/k टाइम्स कम हो गई थी, उसका स्क्वायर हाफ सी वी बाय के का स्क्वायर। तो बताओ भाई क्या बताओगे। तो ये जो आपको आपने चलो हाफ सी स्क्वायर कौन हो गया, हाफ सी स्क्वायर बाहर, यहाँ बचा 1 माइनस हाफ बाहर सी वी स्क्वायर बाहर 1k। तो ये आ रहा है अपना, चेक करो भाई। अच्छा सी डाल दो भाई, यहाँ पर सी कितना था, सी ये रहा भाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी यहाँ डाल दोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो क्या मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आ गया। ऑप्शन डी भी आपका क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, ए सी डी, अकेला बी गलत है। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ए सी डी, ठीक है बेटा। तो यह आपका 14th क्वेश्चन। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आओ नेक्स्ट देखो, 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2, 7 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटी 2 2 2 2 2 है, उन्होंने कनेक्ट किया इस तरह से, ठीक है। ये है कि बेटा मोर देन वन ऑप्शन आपको चेक करना है। तो आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटी सर्किट की 10/11 माइक्रोफैराड चाहिए। Which one of the following combination will achieve the desired result? तो यार ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला आप लगा के खुद से चेक कर लो कि भाई एक आंसर आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, इसको आप खुद से कर सकते हो, बड़ा आसान है इसको करना। तो मुझे बताओ ये 2 ये 2 ये 2 पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर आपका कितने, यहाँ पर आपके 2 2 2 कितने 4 है ना, ये तो ये 2 2 2 और एक और 4, 1 2 3 4। अब इनका क्या लो, सीरीज बना लो यार। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी क्या होती है 1/6 1/2 1/2 1/2, 4 बार 1/2। तो ये जो टोटल कैपेसिटी आएगी एलसीएम आएगा 6 1 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 और 1 13। मैच हो रहा है क्या भाई, नहीं आएगा, पहला गलत है, छोड़ दो, ठीक है। फास्ट फास्ट चेक कर लो यार, ठीक है। चाहो तो आप आगे बढ़ा दो वीडियो को, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का देखने की, आप खुद से कर सकते हैं इसको। ये दोनों पैरेलल में, तो सी 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अकेले का 4, बाकी 2 2 2 2 2 कितने 5। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर 2 2 2 2 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 पर लगाओगे तो एक ही लगा दो यार 2/5, समझ रहे हो ना। ये तो 2 2 4 हो जाता है, और ये 2 2 2 2 2 कितने 5 है, लगाओगे सीरीज में तो ये आएगा 2/5। इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना आएगा, फॉर्मूला लगा लो C1 × C2 अपॉन C1 + C2, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, 1/C1 1/C2 वाला ही है ये, अगर ध्यान नहीं है तो। ये 8/5 × 5/5 22, तो ये भी आपका नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आएगा। ये चेक कर लो 2 2 2 2 2 कितने हो गए 2 2 4, मतलब ये तो हो गया 8 है ना, ठीक है। तो 8 माइक्रोफैराड तो यहाँ ले लो आप, और बाकी 3 यहाँ पर 2 2 2 सीरीज में 2 2 2 सीरीज में 2/3 है ना, C/N होता है ना, तो 2/3। अब सीरीज फिर बनाओ, यहाँ की सीरीज क्या बनती है, सीरीज C1 C2 C1 C2 C1 + C2, 16/3 × 3 24, तो ये तो 26/3। चेक कर लो भाई, ये भी नहीं आ रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, अब तो लास्ट वाला ही बच रहा है, ठीक है। 2 2 2 2 2 कितना हुआ 2 2 4 10 तो ये हो गया, 10 तो यहाँ मिल गया, और ये 2 और 2 का सीरीज कितना होगा 2/2 1। इसका बनाओ C1 C2 C1 C2 C1 + C2, तो 10/11 आ गया भाई, 10/11 आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, ठीक है, फिर भी अपन ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आ जाओ। MCQs with 1 or more than 1 options correct। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको, देयर आर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ईच कैपेसिटेंस C, 2 कैपेसिटर है बेटा, C1 C2 दोनों की कैपेसिटी है, CC है, इन दोनों की कैपेसिटी, ये भी C है और ये भी C है, C1 C2 लिख रखा है, ठीक है, कोई नहीं। अब द स्विच S1 is pressed first, पहले इसको प्रेस कर दो, जैसे आप S1 को प्रेस करोगे तो इसका मतलब C1 कनेक्ट होगा किससे, बैटरी से आपके, ठीक है। टू फुली चार्ज, को पूरा चार्ज कर डालना, एंड देन रिलीज्ड, उसके बाद S1 को रिलीज कर दो। पहले S1 को प्रेस किया, इसको आपने C1 को फुली चार्ज किया, फुली चार्ज करने के बाद S1 को रिलीज कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया। उसके बाद द स्विच S2 इज देन प्रेस्ड,
उसके बाद इसको प्रेस करना है। जब आपने इसको हटा दिया, रिलीज कर दिया, ओपन कर दिया, तो फिर इसको प्रेस करना है। मतलब ये जो चार्ज कैपेसिटर है उसको इससे किससे C2 से कनेक्ट करना है, C1 को C2 से कनेक्ट करना है। ठीक है, कर देंगे। आगे बढ़ो आप। आफ्टर सम टाइम S2 इज रिलीज्ड, जब ऐसा हो जाए भाई ये भी चार्ज हो गया, कौन सा C2 भी आपका चार्ज हो गया, उसका S2 को रिलीज कर दो, ये ओपन कर दो और उसका S3 प्रेस करना पड़ेगा। S3 इज प्रेस्ड आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर एक और बैटरी लग रही है, ध्यान रखना इन दोनों बैटरीज की जो पोलैरिटी है क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 ये। तो पहले एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कुछ चीजें। तो पहले अपन फर्स्ट कनेक्शन देखते हैं हमारा। ये भाई ये पहले सेल लग रहा है, यहाँ पर मैंने S1 को क्लोज कर दिया है, ये मेरा C1 लगा हुआ है, C1 की वैल्यू मेरी C चल रही है, ये मेरा 2V0 है, ये प्लस और माइनस है नहीं यार। तो क्या होगा, इस पर चार्ज स्टोर हो जाएगा। इस पर कितनी वोल्टेज डाल रखी है आपने, इस पर टोटल वोल्टेज 2V0 डाल रखी है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, Q1 क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो C इंटू V, तो C की जगह C और V की जगह 2V0, तो 2 इंटू V0 इंटू C। ठीक है भाई, ये इस पहले वाले का चार्ज आ गया, वोल्टेज हो गई और ये हो गया। अब आ जाओ आप, क्या आपको करना है, क्या आपको करना है, इसे डिस्कनेक्ट, S1 को हटा दो। S1 को जब हटा दोगे तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद आपको इस C1 को, जिसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ चुकी है, इस C1 को C2 से कनेक्ट करना है। C1 को कनेक्ट करना है किससे, C2 से। आपको S2 प्रेस कर देनी है, तो ये C1 और C2 में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, C2 इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटी है तो C ही। ठीक है, तो क्या होगा, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी वोल्टेज पता है 2V0, इसकी वोल्टेज पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट लगा दो भाई। कॉमन पोटेंशियल जब क्या होता है, दो कैपेसिटर को आपने आपस में कनेक्ट किया तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। आप कैसे निकालते हैं भाई, है ना, डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला C1V1, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आप मुझे फाइनल पोटेंशियल निकालना है, फाइनल पोटेंशियल दोनों का, C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2, ये तो न्यूट्रल है वैसे भी। ठीक है, C1 मतलब C, V1 मतलब इसकी वोल्टेज क्या है 2V0, C1V1 प्लस C2V2, वो यार टोटल चार्ज दोनों का ले लिया। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2, अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन अगर एक प्लेट की पॉजिटिव चार्ज प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट होती है तो फिर C1V1 प्लस C2V2 नहीं, C1V1 माइनस C2V2 कर लेना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो कितना होता है यहाँ पे, 2C गया, V0 बचा। तो ऐसा कनेक्शन करने पर अब यहाँ क्या हो रहा है ना बेटा, यहाँ ये हो रहा है कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है, इसका भी V0 और इसका भी कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दोनों का ही पोटेंशियल V0 हो गया। ठीक है, यहाँ का जो चार्ज है कितना हो गया, इसका चार्ज ये प्लस था भाई, CV0, Q बराबर CV0, और इसका चार्ज वही, इसका ये प्लस है, इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा, CV0 हो जाएगा। उसमें क्या है, हो गया। अब S2 रिलीज कर दो, ये हटा दो, मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको उठाया आपने, इसको, इस C2 को जो आपके पास है, इसके पास आपने अभी यहाँ पर चार्ज CV0 बोला, यहाँ पर माइनस बोला, इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, ध्यान रखना सेल को, सेल की वोल्टेज तो वही है V0, कैपेसिटी इसकी C है, तो चार्ज तो इस पर कितना आएगा फाइनली, CV0, चार्ज कितना आएगा, CV0 आएगा। बट यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि आप बोलोगे भाई पहले CV0 तो ठीक है, अभी भी CV0 तो ठीक है, लेकिन नहीं, क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है बेटा कि यहाँ पर ना, अभी यहाँ पर प्लस था, जिस तरह का आपको सर्किट अभी दिख रहा है बेटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, चार्ज का यहाँ पे जब फ्लो होगा, चार्ज जब एक से जगह से दूसरी जगह जाएगा, सर्किट में फ्लो करेगा, तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये चीज हम, क्योंकि ये कैपेसिटर फाइनली जिस बैटरी से कनेक्टेड है उसका यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ठीक है, अब अपने एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0। क्या C2 पर चार्ज 0 था, ऊपर वाली प्लेट पर नहीं, C2 पर चार्ज 0 थोड़ा था, C2 पर चार्ज तो माइनस में आएगा, CV0, चार्ज कितना आएगा, CV0 आएगा, चार्ज कितना आएगा, ऊपर वाली प्लेट पर माइनस CV0 आएगा, यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस पे जा रही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस, ये सही है। C2 की अपर प्लेट का चार्ज माइनस CV0 है, बिल्कुल सही है, इतना ही है हमारा। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 का जो चार्ज था, ये रहा लिखा था अपन ने, C1 का जो चार्ज था वो था कितना, प्लस CV0, ये रहा, ये भी सही है।
चार्ज ऑन द अपर प्लेट, ठीक है, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0, नहीं भी तो ये पहले था 2CV0 पहले था, बट बाद में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। तो बी और सी क्वेश्चन नंबर 16, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं इनके आंसर, बी और सी क्वेश्चन नंबर 16 सही है भाई अपने, ठीक है। आ जाओ फिर फटाफट से आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट पर आते हैं। अगेन वही आपका एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। A parallel plate capacitor has a dielectric slab of dielectric constant K, ये दिख रहा है आपको parallel plate capacitor, dielectric यहाँ पर दिख रहा है मुझे constant है, dielectric constant K, और it covers 1/3 of the area। ये जो dielectric है बेटा क्या कर रहा है, इसने इतना एरिया A/3 प्लेट एरिया कवर किया है ऊपर की तरफ, तो नीचे जहां डायलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है, वह कितना बचेगा 2A/3, ऊपर 1/3 तो नीचे 2/3, इतना एरिया दिख रहा है, ठीक है। अब आगे क्या हो गया, क्या बोल रहा है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस पूरे की जो कैपेसिटी वो सी है, पूरे की कैपेसिटी सी देनी है, तो पहले लिख लेंगे अपन कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी बेसिकली बेटा ये दो वापस से वही पहले की तरह आ गया क्वेश्चन, ऊपर एक कैपेसिटर लेके नीचे एक कैपेसिटर लेंगे, अपन ने ऐसा क्वेश्चन पहले दिया था थोड़ी देर पहले। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में भाई, एक ऊपर है एक नीचे है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। यहाँ पर डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पर एयर है नहीं यार, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इसकी कैपेसिटी निकाल लो, C1 + C2, C1 + C2, तो C1 इस वाले की ले लो, K टाइम्स, K कितना था, K तो K ही है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ दिस पार्ट। मैं डायलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, डायलेक्ट्रिक वाला ऊपर वाला कैपेसिटर, तो A/3, डिस्टेंस यहाँ पे बेटा D मान लेना, डिस्टेंस ये आप D ले लो, डिस्टेंस इज D, तो ये कैपेसिटी है ऊपर वाले पार्ट की जहां डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, प्लस क्यों, कॉम्बिनेशन बेटा पैरेलल है इसलिए। अब नीचे वाले पार्ट में एयर है, डायलेक्ट्रिक नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना है 2A/3, तो A नहीं 2A/3, 2A/3, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट 2A/3 एंड डिस्टेंस इज D, ठीक है। तो यहां पर जो कैपेसिटी आ रही है कॉमन लेने के बाद एप्सिलॉन A बाहर और D बाहर, 3D बाहर, तो K+2 बच रहा है, K+2 बच रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटी है टोटल। अब और while that the portion with dielectric in between is C1, जहां डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसी पोर्शन की, सिर्फ उस पोर्शन की कैपेसिटी ये C1 बोल रहे हैं भाई, ठीक है। तो C1 किसकी कैपेसिटी, जहां डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, लिख लो, तो जहां डायलेक्ट्रिक भरा है उसकी कैपेसिटी K टाइम्स डायलेक्ट्रिक है भाई, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है लिखा हुआ है A/3 और ये D, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C1 हो गया। पूछा क्या है भाई, देखते हैं, when the capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charge Q1, ये चार्ज भाई Q1 आया है, प्लेट पर चार्ज Q1 आया है, and the rest of the area gets charge Q2, मतलब इस वाले डायलेक्ट्रिक ने पहले वाले ऊपर वाले कैपेसिटर ने चार्ज Q1 लिया, नीचे वाले ने चार्ज Q2 लिया। अगर आप क्या करने वाले हो, अगर बेटा आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को चार्ज करो, ऐसा कुछ बैटरी कुछ लगा लोगे, तो ये बोल रहा है कि जहां डायलेक्ट्रिक है वहां पर चार्ज Q1 है, जहां डायलेक्ट्रिक नहीं है वहां चार्ज Q2 है, ऐसा बोला है, ठीक है। ऊपर वाले प्लेट पर चार्ज Q1 और नीचे वाले पार्ट पर चार्ज Q2 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक इज E2, डायलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, एंड दैट इन अदर पोर्शन इज E2, अरे E2 तो क्या, ये E1 हो गया, यहाँ E1 कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ये E1 होगा वो E2 होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एज इफेक्ट मतलब भाई यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वाला घूम के जाता है, वो अपन कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट पार्ट बेटा यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन है पैरेलल, पता है दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम, चार्ज या वोल्टेज सेम, V सेम दोनों का, V दोनों का सेम है, और बेटा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी हम चेंज तो कर दे रहे, वो भी सेम है। तो आप बताओ क्या बताओगे कि भाई अगर मैं आपसे E पूछूं, E जो होता है V/D, ये तो होता है E क्या होता है V/D, ठीक है। तो ऊपर और नीचे क्योंकि दोनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज दोनों पर सेम है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए E इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो E1 और E2 का रेशियो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। तो आपको दिख रहा है क्लियरली ऑप्शन सी तो करेक्ट है ही सही यहाँ पर, ठीक है, सी इज करेक्ट। अब कैपेसिटी अपन निकाल के बैठे हैं यार, सी और C1 का रेशियो, सी बाय C1, ये सी और ये C1, तो एक काम करो रेशियो ले लो, सी बाय C1, यही करता हूं मैं, सी बाय C1, ये सी और वो रहा C1, क्या है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3d। चेक करो 3d से 3d गया, एप्सिलॉन भी गया, क्या बच रहा है ऊपर k+2 दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, और नीचे नीचे k दिख रहा है, देखो ये आ गया k+2 अपॉन k, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बचता है चार्जेस का रेशियो Q1 और ये Q2, बताओ खुद ही बताओ, तो ये अब आराम से कर लोगे आप। Q बराबर क्या होता है, CV, Q CV, तो ये हो जाएगा आपका Q1 कौन सा, ऊपर वाली कैपेसिटी C1 है ना, और C कितना है भाई ऊपर वाले, दो V तो सेम है, मैं लिख रहा हूँ CV, V कैसे यहाँ पर सेम है, क्यों, दोनों की वोल्टेज सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो चार्जेस का रेशियो है उनकी कैपेसिटी का रेशियो में आएगा, CV लगा रहा हूँ ना आप, तो ऊपर वाली जो कैपेसिटी थी भाई लिखी थी मैंने, कहाँ पे, यहाँ लिखी थी, ऊपर वाली कैपेसिटी ये रही कितनी, K एप्सिलॉन नॉट A बाय 3d, ये ऊपर वाली कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक वाली की, और नीचे जहां एयर है उसकी ये रही एप्सिलॉन नॉट 2a बाय 3d, ये है नीचे वाले की, तो 3d से 3d, a से a, k/2 आ रहा है भाई मेरा, तो k/2 थी तो गया ना, k/2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ये, सॉरी गलत है, तो d गलत है, a गलत है, क्योंकि E1 और E2 का रेशियो 1 था, तो ऑप्शन बी और सी सही है, क्वेश्चन नंबर 17, बी एंड सी, क्वेश्चन 17 बी एंड सी, ठीक है। चलो 17 के बाद आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई, आ जाओ, अगेन वही वन और मोर देन वन, a parallel plate capacitor having plates of area S, प्लेट्स का जो एरिया है यहाँ पर S लेना है, यहाँ पर एक प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट, टोटल एरिया बटा ये वाला S है, प्लेट एरिया S लेना है, एंड प्लेट सेपरेशन इज D, ये जो सेपरेशन है पूरा का पूरा, इसको आपको D बोला है। इसकी जो कैपेसिटी बेटा वो C1 बोली है, इस पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 बोली है, जब तक इन्होंने डायलेक्ट्रिक डाला नहीं, तो C1 पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है, तो वो कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट, एरिया S बोला तो S लिख लो क्या है अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होती है, होती नहीं होती है, होती है। अब क्या करा, when two dielectrics of different relative permittivities, मतलब वही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पर, are introduced between the two plates as shown in the figure, डायग्राम के हिसाब से आपको दिख रहा है बेटा, ध्यान से डायग्राम में किस तरह से आपने डायलेक्ट्रिक भरा, दिख रहा है ये यहाँ पर, ये आपको देखना पड़ेगा भाई डायलेक्ट्रिक कितने पोर्शन भरा है, ठीक है, ये बेटा D/2 है, ये S/2 है, मतलब क्या, अगर मैं इस पूरे रीजन के 4 हिस्से कर दूं तो 1/4 हिस्से में, ये कॉर्नर वाला 1/4 हिस्सा है, इसी में डायलेक्ट्रिक, सॉरी इसमें डायलेक्ट्रिक है कौन सा वाला, एप्सिलॉन, ये 2 वाला, सेकंड वाला एप्सिलॉन 2, और यहाँ पर एप्सिलॉन 1 है, ठीक है, ये एप्सिलॉन 1 है यार, ये एप्सिलॉन 2, ये एप्सिलॉन 1, ठीक है, तो क्या करो, इसको तोड़ लो, कैसे, इसके साथ एक कैपेसिटर जहां पर एप्सिलॉन 1 वाला डायलेक्ट्रिक है, तो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान दे देखने डायग्राम को, ठीक है, ये वाला एक कैपेसिटर, और इसके साथ में बेटा ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों, ये वाला जिसमें कौन सा डायलेक्ट्रिक है, ये वाला, ये कौन सा डायलेक्ट्रिक है, इसमें क्या था एप्सिलॉन 1, ये एप्सिलॉन 1 वाला है, इसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन 1 की 2 थी, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा दूसरा वाला, ये एप्सिलॉन 2 वाला, एप्सिलॉन बेटा यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखना, चलो एक काम करो, मैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी को K ही देता हूँ, ठीक है, K1:2 एंड K2 इट इज 4, ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये वाला कैपेसिटर ये वाला है, और ये इसके बगल वाला है, अब नीचे वाले बचेगा ये बड़ा वाला, दो मत करो इसको, एक कर लो, बड़ा वाला, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी यही वाला है, यही वाला मतलब ये K1 है, इसमें भी K1 भरा पड़ा है, और ये कुछ इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन है कि भाई ये दोनों आसपास बगल में सीरीज, और ये वाला इन दोनों के नीचे तो पैरेलल में, ठीक है, एरिया वगैरह आप मेंशन कर लो, क्या एरिया बोलो, इस वाले का एरिया आधा है, इस वाले का एरिया क्या था S/2, डिस्टेंस क्या है D/2, इसका एरिया S/2, डिस्टेंस D/2, बट ध्यान रखना यहाँ पर
बेटा इसका एरिया, ये वाला एरिया तो आधा ही है, इस वाले का एरिया आधा ही है S/2, बट डिस्टेंस फुल है, डिस्टेंस बेटा पूरी लोगे ना, ये नीचे वाला कैपेसिटर ये पूरा है, पूरा पूरा यहां से तक का, ठीक है, ध्यान रखना ये डी है। अब क्या, अब तो कुछ नहीं, आपको क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस बिकम C2, इस पूरे की जो कैपेसिटी वो C2 बोली है, तो निकाल लो इसकी कैपेसिटी C2 है। कैसे निकाले, पहले इसकी लिख लें, इसकी बोलो कैपेसिटी, इस वाले की क्या कैपेसिटी, इसकी इस वाले जो कैपेसिटी है इसकी आप लिखो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, K टाइम्स 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टिक आ गया ना, तो K टाइम्स होती है एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना S/2 और ये D/2, तो 2 गया, समझो ये हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, एरिया की जगह S/2 डिस्टेंस D/2 बाय 2 उड़ा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे यहां लिखो इसकी कैपेसिटी 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी S/2 नीचे D/2, तो वो बाय 2 से बाय 2 फिर उड़ा दिया, हो गया। तो इसकी कैपेसिटी हो गई, इसकी हो गई, इसकी बोलो अब K टाइम्स 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना बेटा यहाँ पर एरिया तो S/2 है, एरिया S/2 बट डिस्टेंस D/2 नहीं है, डिस्टेंस कितनी है, D है, डिस्टेंस कितनी है, D है, सही है नहीं यार, डिस्टेंस कितनी हो गई, D हो गई ना। अब एक काम करो, क्या ये C1 है, ये C1 है, तो इसकी जो कैपेसिटी बड़ी ये कितनी हो गई, आप देखो ध्यान से, इसको एक काम कर लो थोड़ा आसान करने के लिए, ये C1 मतलब पूरे की कैपेसिटी थी, पूरे की विदाउट डायलेक्ट्रिक, जब ये खाली था, देन देयर वाज ओनली एयर, तो इसको मैं लिख दूं 2C1, इसको लिख दूं मैं 4C1, और ये अपना 2 से 2 गया तो ये है C1, सही है नहीं है, ठीक है। अब 2C1 और 4C1 कौन सा कॉम्बिनेशन है, 2C1 और 4C1 कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कैसे निकालते हो भाई, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 1/C2 1/C3 1/C, ठीक है। जब दो के लिए होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक C1 होता है एक C2 होता है, तो क्या लिखते हो डायरेक्ट आंसर C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसकी कैपेसिटी अगर मैं लिखूं, है ना, क्या होगी इसकी, 2C1 और ये 4C1, 2 4 8, नीचे C1 प्लस C2 6, ये आएगी भाई, इसको काट लो, 2 4 2 3 4/3 C1, तो इसके और नीचे कितनी है, नीचे अकेले C1 है, कितनी बची यहाँ पर कट के, ये 4/3 C1 और नीचे कितनी C1। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, इन दोनों को सॉल्व किया, सीरीज में थे, इतना लिखा, अब ये पैरेलल में, सही है नहीं यार। अब ये और ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, क्या करते हैं पैरेलल में, जोड़ दो इन दोनों को, कितना हो जाएगा टोटल कैपेसिटी इस पूरे की, डायरेक्ट डालने के बाद उसको C2 बोला है, तो C2 कितना आ रहा है, इनको जोड़ दो, 4/3 C1 प्लस C1 7/3 C1, क्या पूछा है, C2/C1, ये रहा आपका आंसर 7/3, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है पर बस ये वाला, और नहीं आएंगे कोई से भी, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, ये आंसर 7/3। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आते हैं, a medium having dielectric constant capital K greater than 1 fills the space between the plates of parallel plate capacitor. The plates have large area, काफी बड़ा area, and the distance between them is D. Capacitor is connected to a battery of voltage V. इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, वोल्टेज है इसकी V, डिस्टेंस D, वोल्टेज V, एरिया वगैरह कुछ मान लेंगे अपन ये। Both the plates are moved by distance of D/2. डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है कि इन दोनों प्लेट्स को, इस प्लेट को इधर सरका दिया और इसको इधर सरका दिया, कितना, एक इधर D/2 एक उधर D/2, ठीक है। बीच में डायरेक्टिव भरा हुआ था पूरा, पहले जब डिस्टेंस दोनों के बीच में D ही थी तो वो फुली फिल्ड था। अब इस प्लेट को D/2 यहाँ, इस प्लेट को D/2 यहाँ ले गए, ठीक है। अब फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशंस शोन द फिगर, in the process of going from the configuration depicted in the figure A to that in figure B, A से B जाने में, ये जो हमने प्रोसेस किया है A से B जाने वाला, then which of the following statements is are correct? यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, कौन सा गलत हो सकता है, ये आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पर, और वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, वोल्टेज के बारे में पूछा है, ठीक है। द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज
एंड द बर्डन इन द प्रोसेस। ठीक है, ये 4 चीज पूछी है। तो भाई आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम अपन इसका बना लेते हैं यार। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है भाई, ये एक कैपेसिटर ई, ठीक है, ये फुल्ली फिल्ड है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिस्टेंस क्या थी, डी थी, वोल्टेज आपने वी लगा रखी है। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, डायलेक्ट्रिक तो वहीं रहने दिया आपने, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इस प्लेट को इधर, इसको इधर सरका दिया। ये आपका बेटा डी था, इसको इधर d/2 सरकाया है, इसको इधर d/2 सरकाया, तो कितना हो गया टोटल, 2d हो गया। बैटरी तो वही है आपकी वी वोल्टेज की। ठीक है, तो कैपेसिटी पर इफेक्ट तो पड़ा होगा, तो नहीं पड़ा होगा, चेक कर लेते हैं। आ जाओ, पहले वाली जो कैपेसिटी है C K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, A एरिया है और D डिस्टेंस है, K डायलेक्ट्रिक था डाल। अब ये फुली फिल्ड तो नहीं दिख रहा, पार्शियली फिल्ड है। अब इसका या तो फॉर्मूला अगर याद हो तो फॉर्मूला लगा दो पार्शियली फिल्ड वाले का, और फॉर्मूला नहीं याद तो आप इसको टुकड़ों में तोड़ दो भाई, एक एयर वाला पार्ट और एक डायलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर है, उस दोनों ऐसे बैक टू बैक लगे हुए हैं सीरीज में। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटी इस वाले की, कैपेसिटी को नाम दे दें, इसको C1 बोल दें, C2 बोल दो। क्या होता है फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन T/K, T मतलब थिकनेस, T/K थिकनेस इज D, T/K प्लस D माइनस T, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कितनी डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स, इट इज 2D, माइनस T थिकनेस। फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T/K थिकनेस अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस इज D प्लस D माइनस T, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, D माइनस T, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ये हो गया। ठीक है, ये 2D माइनस D, D कॉमन ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया D बाहर आ गया, तो ये बचेगा यहाँ से 1/K प्लस यहाँ से 1 बचेगा, तो ये मुझे कैपेसिटी मिल रही है एप्सिलॉन नॉट A/D के साथ, K ऊपर और K प्लस 1 नीचे, K ऊपर और K, ठीक है। ये है नई वाली कैपेसिटी और ये पुरानी वाली हो गई। अब क्या करना क्या है हमें, the electric field inside the dielectric material is reduced by a factor of 2K। डायलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो 2K फैक्टर से कम होगा या नहीं होगा, या जो भी है डायलेक्ट्रिक के बीच में। ठीक है, अब मुझे अच्छी बताना भाई। हाँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, अगर बेटा डायलेक्ट्रिक नहीं होता, अगर डायलेक्ट्रिक नहीं होता है तो क्या लेते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, V/D ले देते हैं, इज टू V/D, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद, डायरेक्ट डालने के बाद क्या हो जाता, डायरेक्ट डालने के बाद क्या होता है, ये इतना रहता है या चेंज हो जाता। अगर आपने बैटरी यहाँ पे लगा रखी है तो वोल्टेज तो उतनी रहेगी, वोल्टेज यहाँ पे उतनी ही रहेगी, वोल्टेज तो उतनी ही रहेगी ना, है नहीं है। जब यहाँ की बात कर रहे हो तो यार वोल्टेज तो अभी भी उतनी ही है, वोल्टेज तो उतनी ही है, आप देखो यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर भी उतनी ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालोगे इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, ये बोल रहा है फैक्टर ऑफ 2K। यार एक चीज कंफर्म कर लूं मैं कि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखा है ना, द कैपेसिटी इज कनेक्टेड बाय बैटरी D/2, ठीक है, D/2, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2K। डायलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2K से कम हो जाएगा अगर आपने इसको दूर कर दिया। देखो एक चीज बताओ यार, वोल्टेज तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस पहले D थी तो अब 2D तो हुई है, पहले डिस्टेंस क्या थी, D थी ना, अब 2D हो गई, तो कम तो हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो बुरा कि 2K हो गया बाय फैक्टर ऑफ 2K, हमें तो 2 आ रहा है बाय फैक्टर ऑफ 2, तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया, कम होगा V/D, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कम हुई है, ठीक है, तो ये 2D है तो 2K नहीं आ रहा वहां पर, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया। द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K प्लस 1। वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगी भाई, वोल्टेज तो कहां से आ रही है, बैटरी से आ रही है, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी से अभी तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपने बैटरी को रिमूव नहीं किया, जब वोल्टेज में कुछ चेंजेस आएंगे तो वोल्टेज यहाँ पर सेम ही है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत ही आ रहा है। कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर, कैपेसिटेंस हमने निकाला था भाई, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। आप देखो C2 और C1 का अगर आप रेशियो निकालते, C2/C1 दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, C2 एप्सिलॉन नॉट A/D K और ये K प्लस 1, ये C2 है, और नीचे वाला C1, ये रहा C1, ये रहा
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। तो C2 बाय C1 लिखो भाई, एप्सिलॉन ए बाय डी कैसे के घटा, तो 1/k+1, सही है भाई ये वाला ऑप्शन। तो C2 आ रहा है, तो C1/k+1 आ रहा है, देखो तो C2 आ रहा है, C2 इट इज C1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन k+1, मतलब कैपेसिटी जो बाद वाली वो पहले से 1/k+1 फैक्टर से डिक्रीज हुई है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही लग रहा है। डीबी चक्र, द वर्डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यार वर्डन वही चेक करना है, तो वही पहले और बाद वाली एनर्जी का मैं डिफरेंस लेता है ना, पहले वाली और बाद वाली एनर्जी, तो कुछ ना कुछ देख लेते हैं क्या आता है। पहले वाली बाद वाली एनर्जी का जो डिफरेंस होगा भाई, पहले वाली क्या होती, हाफ CV², हाफ सी पहले वाली कैपेसिटी ये है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और V², V तो सेम ही है अपना। तो एक काम कर लो, ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है C नॉट वाला है, इसको अपन C नॉट बोल दें यार ना, इतना बड़ा काहे लिखे बार बार, और इसको भी आप, इसको आप C नॉट बोल दो यार, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखने में मजा नहीं आ रहा बार बार। तो अगर मैं एनर्जी का डिफरेंस देता हूँ पहले वाली और बाद वाली, तो ये हो जाएगी पहले वाली एनर्जी के सी नॉट साथ में V², ये पहले वाली होगी नहीं, हो गया, माइनस बाद वाली माइनस हाफ, ठीक है, वही हाफ CV², सी तो ये रहा, सी ये रहा, k+1 C नॉट, और V सेम है बेटा, V सेम ही है क्योंकि बैटरी आपने हटाई नहीं है, ठीक है। तो ये वर्डन क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता नहीं करता, चेक कर ले, हाफ के C नॉट V² दिख रहा है, कॉमन आता होगा, हाफ के क्या बच रहा है अंदर, 1 माइनस k+1, चेक करो भाई, ये रहा, ये गया, क्या बचा वहां से, ये पूरा बाहर है, हाफ के C नॉट, और ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है भाई, हाफ के C नॉट V² k+1 -1, तो k अपॉन k+1, तो भाई ये तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, k आ गया इसके अंदर, क्योंकि क्या बोल रहा है, द वर्डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर खाली एक ही सही है, सी, क्वेश्चन नंबर 19। आओ क्वेश्चन नंबर 19 सी, ठीक है बेटा। अपने 18 चेक नहीं किया ना, 18 का डी था, ये तो सही है, 18 क्या था, 18 का डी था ना, हाँ कर लेना अपन 18 यार, 18 का डी था, ठीक, और ये हो गया अपना 19, ये अपना 19 हो गया, ठीक है। चले भाई बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आगे आते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, काफी पुराना क्वेश्चन है भी, कोई नहीं जो भी है। फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आइडेंटिकल है भाई, है ना, दोनों की कैपेसिटी कैसी है, सेम है, आइडेंटिकल, तो इसकी कैपेसिटी सी, इसकी भी क्या सी, आइडेंटिकल है। बैटरी दोनों कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, विद द स्विच एस क्लोज्ड, ये स्विच बेटा क्लोज्ड है, स्विच एस क्लोज्ड है, मतलब दोनों पर वोल्टेज वी आ रही है, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं, तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है ए, जिसकी कैपेसिटी सी है, तो इसके ऊपर वोल्टेज वी आ चुकी है, और जो सेकंड वाला है ये भी कनेक्टेड है कैपेसिटर बी, कैपेसिटी इसकी सी, वोल्टेज पर वी आ चुकी है, दोनों ही इनिशियली कनेक्टेड है बैटरी के साथ, स्विच एस क्लोज्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो चार्ज भी आएगी होगा। अब द स्विच इज नाउ ओपन, अब क्या करना है, स्विच को ओपन करना है। स्विच ओपन करने का मतलब क्या, वो समझ लो आप पहले, स्विच जैसे आप ओपन करोगे, तो बड़ा ये जो कैपेसिटर है ये ए, ये तो कनेक्टेड रहेगा बी के साथ, बैटरी के साथ, बट ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट, है ना, ये दोनों अभी दोनों ही कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, ठीक है, बट फायर सिचुएशन में जो ए है वो आपका कनेक्टेड रह जाएगा बैटरी के साथ, बट जो बी है वो आपका हो जाएगा डिस्कनेक्ट, ठीक है, जो आपका कैपेसिटर बी है ये हो जाएगा आपका डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि इस पर जो चार्ज आ चुका था वो चार्ज सेम रहेगा, यहाँ चार्ज सेम रहता है, जबकि जो कनेक्टेड है यहाँ वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ बेटा वोल्टेज सेम रहती है। कैपेसिटेंस के बारे में देख लेते हैं, now opened and the free space between the plates of the capacitors is filled with the dielectric constant of relative permittivity 3, dielectric constant आपके पास आ गया 3, तो इन दोनों को ही फिल करना है, किससे, डायलेक्ट्रिक से, इसको भी भर दो, है ना, इसको भी भर दो डायलेक्ट्रिक से, और इसको भी भर दो डायलेक्ट्रिक से, के की वैल्यू दोनों तरफ ही कितनी है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है,
बट आपको पता होना चाहिए जब ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर बेटा वोल्टेज चेंज नहीं होगी। डायलेक्ट्रिक आ चुका है तो जो कैपेसिटी पहले सी थी अब वो के टाइम्स हो जाएगी। अगर पहले सी है तो के टाइम्स, यहाँ पर भी जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स हो जाएगी। के टाइम मतलब के की वैल्यू 3 है ना, तो कैपेसिटी दोनों तरफ बढ़ेगी, बैटरी से हटाओ या मत हटाओ, कैपेसिटी डायलेक्ट्रिक आने के बाद के टाइम्स हो जाती है। तो 3C इधर वोल्टेज सेम है, यहाँ वोल्टेज सेम है, बट यहाँ पर चार्ज सेम नहीं है। सॉरी, ये डिस्कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्ट करने का मतलब चार्ज सेम होता है। डिस्कनेक्ट करके रख दिया तो अब इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना तो आएगा ना चार्ज का जाने वाला है। बड़े यहाँ पर ना चार्ज सेम है। तो होता ये है कि जब आप V निकालते इस B वाले का तो Q/C के हिसाब से, Q/C के हिसाब से, क्योंकि Q तो आपका क्या हो गया, Q बदल रहा है आपका या नहीं बदल रहा है? Q की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्कनेक्टेड है, Q कांस्टेंट है, बट जो C है वो 3 टाइम्स हो गया है। C है वो 3 टाइम्स हो गया है कैपेसिटी डायलेक्ट्रिक आने के बाद। तो ये जो बेटा वोल्टेज है B की फाइनल वाली, वो पहले वाली का 1/3 रहेगी। देखो, अगर कैपेसिटी बढ़ा रहे हो विदाउट चेंजिंग द चार्ज तो ये बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ये Q/C क्या है, ये पहले वाली वोल्टेज अभी है। तो यहाँ पर जो बेटा वोल्टेज है ना उस पर इफेक्ट पड़ गया, वो V/3 रहेगा। ये चीज समझो आप, कैपेसिटी दोनों तरफ पहले C थी, बाद में दोनों में ही डायलेक्ट्रिक आया तो 3C हो गई। इधर चार्ज चेंज, सॉरी इधर वोल्टेज चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पर वोल्टेज V है बट यहाँ पर वोल्टेज बदल गई। कैसे बदल गई? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट था, चार्ज कांस्टेंट होने की वजह से, और नीचे जो कैपेसिटी बढ़ी है उसकी वजह से जो वोल्टेज है इसकी घट गई। अब पूछा क्या है, find the ratio of the total electrostatic energy stored in both the capacitors before and after the introduction of the dielectric। before and after टोटल पूछा है, ठीक है? तो दोनों की ही इनिशियल और फाइनल एनर्जी है ना, टोटल। तो इस वाले की पहले वाली हाफ CV², इस वाले की और इसकी हाफ CV²। डायलेक्ट्रिक डाला नहीं, बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक डालने से पहले की ये कहानी है, और डायलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ, इसके साथ हाफ C की जगह 3C, C की जगह कितनी कैपेसिटी 3C, वोल्टेज इसकी V ही है, इसकी वोल्टेज V ही है, ठीक है, प्लस हाफ इसमें 3C, फॉर्मूला लगा लो मैं, एनर्जी कौन सा वाला, हाफ CV²। तो हाफ C की जगह 3C और V कितनी, V/3 का स्क्वायर। वोल्टेज बड़े यहाँ पर कम हुई थी, V/3 का क्यूब कैसे हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हाफ CV² पहले की, हाफ C² पहले की। ये वाली बेटा इसकी एनर्जी है, कैसे, हाफ C कितना है 3C, क्यों, डायलेक्ट्रिक आ चुका है, V यहाँ पर सेम है। फिर हाफ CV², इसकी C बढ़ चुकी है, डायलेक्ट्रिक आया 3C, और वोल्टेज यहाँ पर घटी थी V/3। सॉल्व कर लो इसको, रेशो आ जाएगा। तो हाफ CV² मतलब CV², फुल CV², एक CV² ऊपर हो गया, आधा होगा, एक नीचे आपके पास CV² बाहर जाने के लिए बैठा हुआ है, तो ये 3/2 यहाँ से बच रहा है, 3/2 यहाँ से बच रहा है, प्लस चलिए 3 का स्क्वायर, तो ये 3 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 2 6, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है भाई इसका आंसर CV² गया, एलसीएम आएगा 6 जाएगा पलट के ऊपर, और नीचे बचेगा 9 + 1 6/10, 2 3 = 6, 2 5 2 3 = 6, 2, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, 3/5 तो 0.6। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हुआ, अरे भाई नो, ठीक है भाई, ठीक है, परेशान मत हो दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या था यार, ये 20 था, 20 का आंसर हमारा आ रहा है 6/10, 6/10 सही से लिखो इसको, 3/5, 6/10, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी चेक कर लो ये क्वेश्चन नंबर 20, 3/5, ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्या है Two square metal plates of side 1 meter are kept 0.01 meter apart like a parallel plate capacitors। ठीक है, दो प्लेट बड़ा स्क्वायर प्लेट, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट बनाते हैं यार, क्या हो जाए इसको, बंद हो जा, हाँ आ जाओ। एक स्क्वायर प्लेट ये मान लो,
हटाओ इसको। तो अपन सिंपल से जान लेते खुद ही यार। ये एक स्क्वायर प्लेट यहाँ मान लो, ठीक है, ये भी एक, और इसके साथ एक और यहाँ पे मान लो। स्क्वायर प्लेट से भी इनकी साइड दे रखी है, आप क्या साइड है 1 मीटर, तो स्क्वायर का एरिया आ गया, दोनों के लिए साइड क्या है 1 मीटर। आर कैप 0.01 मीटर पर। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 0.01 मीटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है। और क्या बोला है, वन ऑफ देयर एजेस इज परपेंडिकुलर टू एन ऑयल सरफेस इन अ टैंक फिल्ड विद एन इंसुलेटिंग ऑयल। बेटा यहाँ पर ना एक टैंक भरा हुआ है, ठीक है, टैंक है यहाँ पर जो ऑयल से भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक टैंक एज्यूम कर लो आप, इसमें ना ऑयल भरा हुआ है इस पूरे टैंक में, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ये आपका आप मान लो 3D में, ठीक है, ये इस तरह से इसकी एजेस टच हो रही है, अभी डूबा हुआ नहीं, ऐसा नहीं बोला अभी तक तो उन्होंने कि डूबा हुआ है, ये जस्ट आपको लग रहा होगा डूबा हुआ है, ठीक है, अभी डूबा हुआ नहीं, टच कर रहा है दोनों प्लेट्स। इंसुलेटिंग ऑयल है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 500 वोल्ट। इनके बीच में ना यहाँ पर बैटरी आप इमेजिन कर लो, ये बैटरी से कनेक्टेड है, कितनी वोल्टेज है 500 वोल्ट की आपने वोल्टेज यहाँ पर लगा रखी है, 500 वोल्ट, ठीक है, इतनी वोल्टेज लगा रखी है। द प्लेट्स आर देन लोवर्ड वर्टिकली इनटू द ऑयल। इन प्लेट्स को आप धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हो एट अ स्पीड ऑफ 0.001 मीटर पर सेकेंड। इनके नीचे जाने की जो स्पीड है वो आपको दे दिया, ठीक है, नीचे जा रही है भाई ये भी और ये भी, और नीचे जाने की जो स्पीड है कितनी है वो 0.001, ठीक है, इतनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटा ये धीरे धीरे नीचे जाएगी। उसका मतलब ये है जब ये नीचे जा रही होगी तो ये कैपेसिटर बनेगा जिसके एक पार्ट में आपको दिखेगा क्या, ये ऑयल आता जाएगा और इस वाले पार्ट में एयर है, तो ये अगेन पहले जैसे क्वेश्चन की तरह बन जाएगा कि ये पूरा कैपेसिटर है जिसके दो पार्ट है, एक नीचे डाइलेक्ट्रिक वाला जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और एक ऊपर एयर वाला, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला किस कॉम्बिनेशन में भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपको इस क्वेश्चन में करंट पूछ लिया, करंट पूछिए, करंट वोल्टेज से कनेक्टेड है और धीरे धीरे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी अंदर जाएगा, कैपेसिटी में फर्क आएगा, कैपेसिटी चेंज होगी, इसका जो चार्ज है वो चेंज होगा, प्लेट का चार्ज चेंज होगा, मतलब सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट आ रही होगी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर बेटा 11 दे रखा है और ये है आपके पास परमिटिविटी, मिस हो गया ये बेटा, ये परमिटिविटी है, यूनिट परमिटिविटी वाली, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास कितना के, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ आप लिख लो कि जो आप ऑयल यूज कर रहे हो उसका K1 है, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन पूरी की पूरी। तो अब एक काम करते हैं, करंट हमें निकालने, हम निकाल लेंगे। अब जैसे जैसे बड़ा नीचे आएगी, इसमें स्पीड है तो नीचे आ रही है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लगातार ये लिक्विड भरता जा रहा है, तो मान लो ये भरते भरते ये लिक्विड यहाँ तक भर चुका है, ये डिस्टेंस है कुछ सपोज कितनी x तक भर चुका है ना, ये जो डिस्टेंस है कितनी आ गई x, तो ऊपर कितना बचा फिर जहां एयर, क्योंकि स्क्वायर प्लेट से स्क्वायर की साइड 1 मीटर है, तो अगर ये x है तो ये 1 माइनस x हो जाएगा, सही है नहीं है, हो जाएगा ना। डिस्टेंस दे रखिए 0.01 मीटर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना भाई, इसी कैपेसिटी निकाल लेनी है, ठीक है। करंट निकालने के लिए मैं चार्ज निकाल लूंगा, क्योंकि अगर मुझे कैपेसिटी मिल गई तो मैं Q = CV V दे रखा है, तो चार्ज निकाल लूंगा और चार्ज से मैं करंट निकाल लूंगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर करंट निकालने वाले हैं। करंट के लिए पहले C कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ऊपर वाला कैपेसिटर एक नीचे वाला कैपेसिटर, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C1 + C2 करना है, C1 + C2 करना है, ठीक है, पैरेलल है इसलिए। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना होगा भाई, इसका एरिया भाई ये 1 है और ये देखो ये ना ऊपर वाला पार्ट बेटा, ये कितना बचा था हमारा, ये कितना बचा था हमारा, ये बचा था हमारा 1 - x बचा था ना, और ये कितना था हमारा, ये 1 था, ये 1 था, 1 - x, तो कितना हुआ एरिया 1 - x × 1, तो ये हो गया 1 - x × 1 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 0.01 10 की पावर -2 मीटर। C1 + C2, C2 ये वाली कैपेसिटी जहां लिक्विड है, ये वाली कैपेसिटी, ठीक है, और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 11,
तो k टाइम्स k इज 11 टाइम्स एप्सिलॉन एरिया बोलो कितना है, एरिया इस प्लेट का एरिया, ये वाला एरिया x into 1 x into 1, ये रहा ना l into b, ये 1 था ना यार, ये 1 ये x into 1 अपॉन डिस्टेंस, वही कितना डिस्टेंस होगा था 0.01 10 की पावर -2। ठीक है, ये है इसकी टोटल कैपेसिटी। अब मुझे अगर Q निकालना है तो Q निकाल लूंगा CV से, तो C ये रहा इंटू V कर लो, V कितना है 500, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x 10 की पावर -2 प्लस 11 एप्सिलॉन नॉट x 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, 10 की पावर -2 बार बार क्यों लिखना भाई, कॉमन ले लो ना, तो 10 की पावर -2 आप बाहर ले लो शांति से, मैं तो यार, हाँ ये 10 की पावर -2 बाहर, तो CV, तो C तो बेटा ये लिख दिया इंटू V, V कितना है 500, सही है ना यार, क्या किया मैंने 10 की पावर -2 कहाँ ले रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ ज्यादा ही, गड़बड़ हो गई 10 की पावर -2 बेटा नीचे 10 की पावर -2 नीचे और इनटू में 500, ठीक है, तो ये आ गया क्या Q, ये आ गया क्या Q, हमें क्या निकालनी, करंट निकालनी है, तो निकाल लो, करंट कैसे निकालोगे, करंट कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt, सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, आप इसको कर लो ही, तो 500 और ये कितना हो जाएगा 5, ये 0 0 ऊपर है और ये जाएगा बेटा ऊपर, तो ये जाएगा 10 की पावर 4, ये ऊपर ले जाओ, ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन आप बाहर ले लो, डाल देंगे लास्ट में, एप्सिलॉन बाहर ले लिया तो 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन, एप्सिलॉन बाहर है, 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस dx बाई dt हो जाएगा, प्लस 11 एप्सिलॉन बाहर है, x का dx बाई dt हो जाएगा, और आपको पता है भी ये x इसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस, और dx बाई dt मतलब क्या है, dx बाई dt मतलब क्या है, वेलोसिटी होगी, इसकी स्पीड होगी, तो इस प्लेट के नीचे आने की स्पीड देते रखिए 0.001 10 की पावर -3, तो dx बाई dt बेटा यहाँ पे स्पीड है, तो ये जो करंट आएगी आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस स्पीड कितनी 10 की पावर -3, ये रहा बेटा स्पीड, ये रही प्लस 11 इंटू ये भी 10 की पावर -3, तो 11 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3 क्या बचेगा 10 बचेगा, तो यही कर लें जल्दी से, यही कर लेते हैं, चलो जो भी आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास करंट, कैलकुलेशन है भाई सिंपल सी, ये हो जाएगा करंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये रही 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और ये 11 माइनस 1 10 10 इंटू 10 की पावर -3 10 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -2, तो भाई 10 की पावर -2 और ये +4 10 की पावर +2 और ये -12 10 की पावर क्या हुआ -10, तो आंसर में आपके पास आ रहा है एक तो 10 की पावर सॉरी 10 दिख रहा है मुझे, और 5 और ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 5 8 40 और 42 और 44, ठीक है, पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ ले लूं, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर लूं इसको यहाँ पर, तो 4.425 इंटू 10 की पावर -9 बनेगा आपका फाइनल आंसर, क्या है ये आपका करंट एम्पियर्स में, ठीक है, चेक कर लो फटाफट से इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 कहां गया, 4.425 इंटू 10 की पावर -9 एम्पियर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया भाई, ठीक है, तो सही क्वेश्चन था ये भी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, थोड़ा वीडियो की लेंथ मैंने चाहता कि और ज्यादा बढ़ जाए, 1 घंटे के अंदर मुझे वीडियो रखनी है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अब जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस की जो आपका टॉपिक चल रहा है, एडवांस के जो जेईई के क्वेश्चन चल रहे हैं पीवाईक्यूज, उसका ये सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस का, ठीक है, अब लास्ट पार्ट में ये पूरा कैपेसिटर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, फिर भी अपन उसको लास्ट पार्ट में करेंगे डिस्कस, ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।